और आज बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में और फिजिकली और मेंटली हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव द इश्यूज ऑफ डाइजेशन एंड गट हेल्थ। ये सारी जो चीजें हैं दोज आर वेरी कॉमन इश्यूज टुडे बट दे शुड नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज गट इज नॉट ओनली अबाउट डाइजेशन। ऑफ कोर्स डाइजेशन तो है ही, बिकॉज अगर खाना आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो सारी एनर्जी कैसे आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी, कैसे आपका मेटाबॉलिज्म चलेगा, कैसे वो खाना अब्सॉर्ब होगा, ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन। बट पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द गट। तो वो कौन से वो कॉमन इश्यूज हैं विच पीपल आर फेसिंग अ लॉट दीस डेज? ये प्रॉब्लम तभी बनता है जब इट गोज ऑन एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इश्यूज पीपल फेस कर रहे हैं इट हैपेंस बिकॉज ऑफ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द गट। तो जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो है व्हाट इज गट हेल्थ और गट हेल्थ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं विच वी शुड ट्राई एंड अवॉइड डूइंग सो दैट वी इम्प्रूव आवर गट हेल्थ। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ वृंदा और मैं हूं शिवोहम एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ट्रेंडिंग है आजकल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि गट हेल्थ होता क्या है। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़े प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इतना याद रखिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं देन प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है, हम जब बॉडी की बात करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, द माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हेल्थ, इन योर वेलनेस एंड इन योर फिटनेस। तो चाहे हम हार्मोन्स की बात करें, वेट लॉस की बात करें, मसल गेन की बात करें या आज गट हेल्थ की बात करें, सिर्फ फिजिकल चीज़ें करने से जैसे एक्सरसाइज है, फूड है या सप्लीमेंट्स है, सिर्फ ये करने से आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगी। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से माइंड एक्सरसाइजेज या माइंडफुल एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में और फिजिकली और मेंटली हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव द इश्यूज ऑफ डाइजेशन एंड गट हेल्थ। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े कि व्हाट इज गट हेल्थ, गट क्या है, कैन यू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स कि व्हाट इज द गट? सो फर्स्टली थैंक यू शिवम कि आपने एक्सप्लेन किया कि कोई भी हमारा इशू होता है चाहे वो फिजिकल लेवल पे हमें दिखता है बट द सोल्यूशन फॉर दैट एंड द कॉज फॉर दैट इज नॉट ओनली अ फिजिकल हैपनिंग। उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो कॉज है वो हमारी माइंड स्पेस से आता है। सो अंडरस्टैंडिंग द होल ह्यूमन सिस्टम, it is very very important because human system is not just this body with the muscles and the nerves and the blood and the bones. It is also our mental emotional body. So we need to understand and approach an issue from both the perspectives. So thank you for clarifying that for our viewers. अब हम जब गट हेल्थ की भी बात करते हैं ना शिवो, हम तो पहले ये समझ आना तो गट हेल्थ सिर्फ पेट के एरिया की बात नहीं है कि हमें लगता है गट सिर्फ यहाँ पे है, पेट है या इंटेस्टाइन्स है। सो गट हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है शिवो, विच स्टार्ट्स विद द माउथ। जब हम खाना मुंह में डालते हैं, उसको चू करते हैं, हमारी डाइजेशन जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है। सो आवर गट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड देन द फूड मूव्स फ्रॉम द फूड पाइप, इसोफेगस बोलते हैं उसको, एंड देन इट गोज टू द स्टमक जहाँ पे हमारी डाइजेशन और होती है। एंड देन फ्रॉम द स्टमक इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फ्रॉम देयर टू द रेक्टम एंड देन टू द एनस। सो राइट फ्रॉम द माउथ टिल द एनस इज व्हाट आवर गट इज। सो जैसे हम अपने माइंड और बॉडी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम इस इकोसिस्टम को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो अभी जब हमने समझ लिया है कि गट क्या है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज गट इज़ नॉट ओनली अबाउट डाइजेशन। ऑफ कोर्स डाइजेशन तो है ही, बिकॉज अगर खाना आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो सारी एनर्जी कैसे आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी, कैसे आपका मेटाबॉलिज्म चलेगा, कैसे वो खाना अब्सॉर्ब होगा, all of that depends on how the food is being digested. But the function of our gut is not only restricted to digestion. इसके अलावा our entire mental well-being is dependent on our gut health and vice versa. Our mental well-being is affecting our gut health and our gut health is affecting our mental well-being. This is very important for our viewers to understand. तो हमारा जो गट है that is not only about digestion. Of course digestion तो बहुत सबसे main important function है, but everything is interconnected in our human system, Shivoham.
सो डाइजेशन, ऑफ कोर्स अगर डाइजेशन ही प्रॉपर्ली नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आपके अब्जॉर्ब होंगे, कैसे मेटाबोलाइज होंगे, कैसे आपके बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस चलेंगे. सो ऑफ कोर्स डाइजेशन बीइंग द first most important function of your gut health, but not the only one. All the other functions are equally important. So our gut health also controls our state of mind. Our mental health is also dependent on how well our gut is functioning, and vice versa. हमारी मेंटल स्टेट हमारे गट को इफेक्ट करती है और हमारा गट हेल्थ हमारी मेंटल स्टेट को इफेक्ट करता है. एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन मच मोर डिटेल लिटिल लेटर ऑन. Along with this, there are many other functions like our energy levels, our immunity, our sleep patterns, our skin, our hair, our hormonal imbalance. All of these, and not just limited to this, and many more functions are dependent on good gut health. So ये था आपका basic introduction to what is gut and what is good gut health and what functions it performs in the body. So let's elaborate a little bit on this, ki what is gut microbiome and the entire digestion process from start to finish. आपने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि गट क्या है, गट की बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है, पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खाना है, द बॉडी सीज इट एज अ फॉरेन बॉडी. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ग्रोइंग इन द बॉडी नेचुरली, इट इज़ समथिंग विच इज़ एंटरिंग इन टू द बॉडी एंड इट इज़ वेरी फॉरेन टू द सिस्टम. इसीलिए आपका डिजेशन, इसीलिए आपका जो गट हेल्थ है, every single bacteria which exists from your mouth to your rectum and your anus is very important and plays. और हर एस्पेक्ट में, हर एक बॉडी के हर एक जगह में ये बैक्टीरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. तो जब हम फूड की बात करते, खाने की बात करते हैं, एंड वी से इट इज़ अ फॉरेन बॉडी, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. आप जब खाना खाते हो तो फर्स्ट द चूइंग प्रोसेस हैपेंस, यू ब्रेक डाउन दैट फूड इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. वहाँ से इट एंटर्स इनटू द फूड पाइप से with the muscles or the movements of the food pipe, it moves into the stomach. फूड पाइप का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स एसिड रिफ्लक्स. हमारा फूड पाइप एंड द स्टमक इज कनेक्टेड. जैसे ही खाना पेट में जाता है, देयर इज एसिड इन द स्टमक व्हिच ब्रेक्स डाउन द फूड, बिकॉज वी सेड द फूड इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट. सो स्ट्रेट अवे ऑल द एसिड ब्रेक्स डाउन दैट फूड. उस खाने में से जो आपके जो अच्छे एस्पेक्ट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, that gets absorbed by the body, and whatever is waste keeps passing on and then gets eliminated by the body. तो जब हम खाने की बात करते हैं, डिजेशन की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने बताया कि फूड इज़ अ वेरी फॉरेन ऑब्जेक्ट. तो व्हेन यू ईट फूड, व्हेन यू फर्स्ट पुट फूड इनटू योर माउथ, द चूइंग प्रोसेस बिगिंस. यू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो आपके मुंह से थ्रू द फूड पाइप इट मूव्स इनटू द स्टमक. यहाँ से द फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो मेन जो अब्जॉर्प्शन है और जो फाइनल डिजेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है. तो आपकी जो प्रोटीन है, आपके जो कार्ब्स है, आपकी जो फैट है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं बाय द बॉडी. एंड देन ऑफ कोर्स फ्रॉम देयर जो भी फाइबर बचता है, इट मूव्स डाउन इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन वेयर अदर बैक्टीरियाज एक्ट अपॉन दैट फाइबर to remove whatever is needed, remove the water, make it dry, which then exits your body as stool. It is literally as simple as that. So thank you Shivam for simplifying कि ये इतना complex जो process है digestion का, वो simply वो होता कैसे है. And this is the idea of a good gut health. But people are facing a lot of issues with the gut. तो वो कौन से वो common issues हैं which people are facing a lot these days? तो ये जो इश्यूज पीपल फेस कर रहे हैं, दिट हैपेंस बिकॉज ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द गट. एक जिसे बोलते हैं गट मोटिलिटी. गट मोटिलिटी बेसिकली मीन्स के द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द गट. दूसरा होता है आपका माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी. इसका मतलब कि जितना आपके खाने में वैरायटी रहेगी, अलग अलग टाइप्स के खाने आप खाओगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बेस्ड ऑन दैट द डाइवर्सिटी और द वेराइटी ऑफ द बैक्टीरिया विल इम्प्रूव, विच विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ. एंड थर्ड इज योर गट परमेबिलिटी, विच मीन्स के आपकी गट की जो लाइनिंग है, हाउ सेंसिटिव इट इज टू अब्जॉर्प्शन एंड व्हाट डज इट स्टॉप. तो ये बात करते हुए देन जो इश्यूज है आपके गट की, जैसे गैस है, ब्लोटिंग है, इंडिजेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, देयर इज एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, दोज आर वेरी कॉमन इश्यूज टुडे, बट दे शुड नॉट एग्जिस्ट. एवरी नाउ एंड देन बहुत ही नॉर्मल है कि कभी आपने कुछ गलत खा लिया या कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, और ड्यू टू वॉट एवर रीजन, ड्यू टू ट्रैवल और एनीथिंग, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, द डिजेशन डज सफ़र अ लिटिल बिट. बट एक बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है, इट शुड नॉट प्रोलॉन्ग. ये प्रॉब्लम तभी बनता है जब इट गोज़ ऑन एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जब हम ये सारे इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, वी डोंट रियली नीड टू गो इनटू द साइंस ऑफ इट कि एग्जैक्टली ये क्या है, हर इशू को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, बिकॉज अगर आप देखोगे
तो ये सारे इश्यूज जो है दे हैव वेरी कॉमन सिम्टम्स. इंडिजेशन इज वन ऑफ देम. इंडिजेशन का मतलब वही है कि जो खाना आप खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा. बिकॉज वो खाना जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इट्स कॉजिंग इश्यूज विथ योर इम्यूनिटी एंड हेल्थ. Acidity, acid reflux, gas, bloating, it is all because of a very unhealthy gut environment. But gut environment is not just your prebiotics, not just your probiotics, जो आजकल everyone is forcing so much on. कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि जो gut health है, it is very very closely related to your lifestyle. It is, and lifestyle के अंदर we talk about exercise, we'll be talking about nutrition, we'll be talking about how the mind, how stress plays an important aspect. तो जब लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, प्लीज ट्राई नॉट टू गेट इनटू द detail of every single issue, because all these issues have very common factors. If you eat properly, if you exercise properly, if you do basic stress management, control your emotions, automatically these issues will get resolved. Because जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि your gut health influences your mental health and your mental health influences your gut health. जिसके बारे में you will speak about, which is basically how your gut and your brain, the gut brain axis जिसे हम बोलते हैं, and we call the gut the second brain, why it is so, जिसके बारे में we'll speak soon. वेरी वेल सेड शुभम. और आयुर्वेद में भी ये माना जाता है कि अगर आपकी डाइजेशन ठीक है तो मतलब कि आपके बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस विल बी इन ऑर्डर. सो हम जब करेक्शन की बात करते हैं, हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया एंड पीपल लाइक टू स्ट्रेस अबाउट द प्रॉब्लम. उनको प्रॉब्लम की डिटेल में जाना बहुत अच्छा लगता है. एंड लाइक यू सेड, प्रॉब्लम को आप फंडामेंटली समझ लीजिए एंड फोकस मोर ऑन द सॉल्यूशंस और इन डेप्थ सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट्स खाने से वो आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा. सो जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो है लाइफस्टाइल करेक्शन. एंड लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं खाने से. तो कैसा खाना खाना चाहिए टू सपोर्ट गुड गट हेल्थ? And again, we are not going to go into the detail of it कि exactly food को पूरी तरह break down करेंगे, but a nice balanced diet is very important. जब हम balanced diet की बात करते हैं, उसका मतलब कि प्रोटीन, या तो आप plant protein खा रहे हो या तो आप animal protein खा रहे हो. प्रोटीन के बारे में we spoken about in the other videos, so anybody who wants to know कि प्रोटीन क्या है, which proteins to eat, they can watch those videos. Then is your carbohydrates. Carbohydrates में आपके simple carbs होते हैं, आपके complex carbs होते हैं. सिंपल कार्ब्स मतलब वो जो आपके बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ऑलराइट. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में थोड़े से स्लो डाइजेस्ट होते हैं, दे गिव यू मोर सस्टेन्ड एनर्जी. दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत नेसेसरी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और देन इज़ योर फैट्स, गुड फैट्स जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो उतना ही फैट खाओ जितना आपके खाने में यूज़ होता है फॉर कुकिंग पर्पस. और थ्रू आउट द डे अगर आपने मुट्ठी भर नट्स खा लिए एट डिफरेंट इंटरवल्स, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट फ्रॉम अ फूड पर्सपेक्टिव, कीप इट क्लीन. ट्राई टू ईट एज फ्रेश एज पॉसिबल. जितना घर का खाना खा सकते हो उतना घर का खाना खाओ. जितना फ्रेश खा सकते हो उतना फ्रेश खाओ. जितनी वेराइटीज़ आप, हमारे इंडियन कल्चर में खाने की इतनी अलग अलग वैरायटी है, इतने अलग अलग सब्जी बनती है, दाल बनती है. ऑफ कोर्स देयर इज बाजरा, देयर इज जवार. इफ यू नॉट वांट टू ईट योर रोटीज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. गेहूँ अगर नहीं खाना है देन इट्स ओके. लेकिन बाजरा है, जवार है, रागी है, इतने सारे होल ग्रेन्स है जो आप खा सकते हो. तो लिटरली आई थिंक कि एक एक्सक्यूज़ बनाना और कंप्लेन करने का इसमें कुछ बनता ही नहीं है. बिकॉज आपके अगर आप लिटरली अगर हर दिन पे भी आप अगर एक अलग दाल या अलग सब्जी खाना चाहें, यू कैन ईट इट. सो यू डोंट रियली नीड टू गो कि ठीक है मैंने फाइबर इतना खाया है कि नहीं, मैंने ये इतना खाया है कि नहीं. बट आपके खाने के प्लेट में व्हेन यू हैव सब्जी, व्हेन यू हैव दाल, व्हेन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अचार, व्हेन यू हैव लिटिल बिट ऑफ दही, और यू हैव योर रोटी, चावल, व्हाटएवर, यू विल गेट एवरीथिंग. जैसे आयुर्वेद में हम लोग प्रोटीन, कार्ब्स और फैट पे फोकस नहीं करते. आयुर्वेद फोकसेस ऑन द 6 टेस्ट. ये आपके खाने में ये 6 टेस्ट होने चाहिए. तो अगर आप राजस्थान की थाली खाओ या गुजरात की थाली खाओ या आंध्रा की थाली खाओ या आसाम की थाली खाओ, पंजाब की थाली खाओ, तो हर थाली में आपके हर एक टेस्ट होता है. कुछ मीठा होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ स्पाइसी होता है. एवरीथिंग इज देयर. तो जब हम फाइबर की बात करते हैं, फाइबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग श्योर दैट योर स्टूल पासेस एब्सोल्युटली हेल्थी. एंड फाइबर का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जब हम फाइबर अपने खाने में खाते हैं तो, और जब हम इंसुलिन की बात करते हैं, डायबिटीज़, ये सब की बात करते हैं, तो फाइबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इट स्लोज डाउन द डिजेशन. तो आपका जो शुगर स्पाइक है, जो इंसुलिन स्पाइक है, वो बहुत कम रहता है. इट डजंट हैपन स्ट्रेट अवे. तो फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम योर एलिमिनेशन एस्पेक्ट. तो जैसे आपने सुना कि जो फाइबर है, इट लिटरली क्लीन्स योर इंटेस्टाइन्स प्रॉपर्ली.
तो हर एक की डाइट में थोड़ा सा फाइबर होना ज़रूरी है। अब वो फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको या तो आपके ओट्स से मिलेगा, आपके सीरियल से मिलेगा, आपके वेजिटेबल से मिलेगा, आपके फ्रूट से मिलेगा, ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो जूस की जगह एक प्रॉपर फ्रूट खाइए, उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। Almonds, you can either have it without the skin, but if you have it with the skin, then you're getting your fiber. So हर एक चीज़ को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके प्लेट में वैरायटी रहेगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को वो सारा न्यूट्रिशन मिल ही जाएगा। So that is beautiful, शिवम, कि आपने बताया कि a wholesome balanced diet at the physical level is a must. Same way, at the mental emotional level also there is a diet. Before I go into that, हम खाना आपने बताया कि क्या खाना चाहिए, I will speak about कि वो खाना कैसे खाना चाहिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो इट इज़ अ वेरी सीक्रेट एक्ट, क्योंकि वो खाना जाके आपके अंदर आपके हर एक बॉडी का सेल बनता है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू एनर्जी फॉर एवरी सिंगल वाइटल फंक्शन ऑफ योर बॉडी एज वेल। तो थोड़ा उसको सैंक्टिटी दें, उसके सामने बैठे खाने को। हमारा यूजुअली बहुत एक गिल्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है फूड के साथ, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ऑन अ फिटनेस जर्नी। तो उनको लगता है खाना अंदर जाके ऐसा कर देगा, हिप्स पे आ जाएगा, थाइस पे आ जाएगा, या हमें बेनिफिट नहीं करेगा। तो दैट इज वेरी वेरी डैमेजिंग, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल। तो जब आप खाना खाने बैठते हैं तो थोड़ा नॉन डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में बैठना चाहिए। एक छोटी सी प्रेयर वो खाने के लिए जरूर बोलें। गिव इट द अटेंशन, द अवेयरनेस इट नीड्स। सिंपल इतना भी बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर नरिशिंग माई बॉडी, माइंड एंड सोल। तो वो खाना अंदर जाके थोड़ा कुछ वैसा ही बिहेव करता है। तो आई ऑलवेज से दिस कि या तो गलत खाओ नहीं, खा रहे हो तो उसको कोसो नहीं। अनदर थिंग, हमें बहुत एक गंदी हैबिट पड़ चुकी है कि हम चलते चलते खाना खाते हैं। शादियों में जाते हैं तो खड़े होकर हम खाना खा रहे होते हैं। तो दैट इज नॉट रियली बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेशन फॉर ऑफ दैट फूड। हमें जब खाना खाना होता है हमें बैठना चाहिए, तभी तो सारी एनर्जी अवेलेबल होगी हमारे डाइजेशन के लिए। सो गिव इट दैट सैंक्टिटी, बैठ के आराम से शांति से अनडिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में आप खाना खाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शिवो, हम जब भी हम यूजुअली तो हम फैमिली के साथ बैठते नहीं है खाना खाने के लिए, लेकिन जब बैठते भी हैं ना शिवो हम, तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं। न्यूज़ डिस्कस करेंगे, वॉर डिस्कस करेंगे, स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन हो गया, कुछ टेंशन होगी वो डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या थॉट सोच रहे हैं, वो भी आपके फिजिकल डाइजेशन को अफेक्ट करेगा। कितनी बारी हमने सुना है कि जो भी आपके घर में आपका खाना बनाते हैं उनकी मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए। कभी माँ के हाथ का खाना जब होता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बिकॉज ऑल हर लव फॉर हर चिल्ड्रन इज इन दैट फूड। सो लेकिन जो भी आपके हाउस हेल्प हैं उनकी भी मेंटल इमोशनल स्टेट अच्छी होना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग योर ओन मेंटल इमोशनल स्टेट। अलॉन्ग विथ फिजिकल फूड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल डाइट को भी मैनेज करना सीखें। हम मेंटली भी कंज्यूम करते हैं, हम क्या कंटेंट देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज एनर्जी, अ सर्टन काइंड ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं जाके हमारी डाइजेशन को अफेक्ट करती है, हमारी पूरी गट हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो मेंटल डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंजेस्ट पॉजिटिव थॉट्स। हमारी पूरी वर्कशॉप्स हैं, कोर्सेज हैं इसी के बारे में, फिजिकल डाइट के बारे में, एंड आई डू कोर्सेज ऑन मेंटल वेलबींग। तो ऑफ कोर्स वील पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट एंड रजिस्टर फॉर द सेम। सो अलॉन्ग विद दिस, हम सारा दिन में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज पावरफुल एनर्जी जो हमारी गट हेल्थ को अफेक्ट करती है। जब खाने की बात होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट एट द फिजिकल लेवल एंड एट द मेंटल इमोशनल लेवल एज वेल। तो खाने की बात हो गई, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि द मेंटल हेल्थ और द मेंटल वेलबींग, द मेंटल स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है आपके गट हेल्थ में। अनफॉर्चुनेटली आज आज की जो पब्लिक है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कि भाई मैं सप्लीमेंट कौन सा खाऊं, मैं कौन सी प्रीबायोटिक लूँ, कौन सा प्रोबायोटिक लूँ, कौन सा कंबूचा यम्बूचा ये सब खाऊं। बट ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ ये खाने से आपके जो गट बैक्टीरिया या जो गट हेल्थ है जिस पे आप इतना फोकस कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। अगर आप दिन भर स्ट्रेस कर रहे हो, आप दिन भर गलत खाना खा रहे हो, अगर ठीक से जी रहे नहीं हो, इफ यू नॉट स्लीपिंग वेल, यू नॉट एक्सरसाइजिंग वेल, यू नॉट डूइंग एवरीथिंग एल्स विच इज एक्चुअली नीडेड फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
तो ये चीज़ लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है अगर मैं सुबह को उठ के मैंने एलोवेरा, व्हीट ग्रास, हल्दी ये सब खा लिया, देन आई एम सुपर हेल्थी, आई एम सुपर फाइन, even though I'm not going to the gym or I'm not looking after myself. It doesn't work that way. It has to be everything. When it's put together, only then will it work. सो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है शिवम, 360 डिग्री अप्रोच होना, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो Absolutely. दिस इज अ 360 डिग्री अप्रोच जिसमें आता है अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितना करें, कैसे करें, आर देयर एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो हमें गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं? See, gut health के related physical exercises में ऐसी कोई specific exercise नहीं है, but you can speak about certain asanas from the yoga perspective. तो जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज इज आल्सो स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस प्लेज एन रोल ऑन द डाइजेशन, दैट यू विल स्पीक अबाउट इन मोर डिटेल। लेकिन एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है। डू अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो, डू योर वेट्स, डू योर फंक्शनल ट्रेनिंग, डू योर कोर, जस्ट मूव अराउंड, जस्ट बी एक्टिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर ट्रेनिंग इज गोइंग टू कॉज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज गोइंग टू कॉज एन इशू। और इस सारी चीज़ में आपका जो एस्थेटिक गोल है वो भी नहीं होगा, बिकॉज सपोज जब स्ट्रेस इज देयर, इंडिजेशन इज देयर, न्यूट्रिशन आप खा रहे हो पर वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, देन ऑफ कोर्स मसल रिपेयर वोंट हैपन, मसल ग्रोथ वोंट हैपन, वेट लॉस वोंट हैपन, फैट लॉस वोंट हैपन। बेसिकली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर डिजेशन, एंड डिजेशन कंप्लीटली डिपेंड्स आपके बॉडी के हेल्थ पे, आपके इनर हेल्थ पे, which is completely all about managing stress. So from a physical perspective, एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक एथलीट की तरह ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। डू लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, डू लिटिल बिट ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग, डू लिटिल बिट ऑफ फुल बॉडी ट्रेनिंग, जहाँ पर आपकी बॉडी में देयर इज़ मोर मूवमेंट। डू अ लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग डेफिनेटली हेल्प्स एज वेल। So from an exercise perspective or from the modern gym exercise perspective, I would say this is all that you need. But from a yogic perspective, what kind of asanas would benefit your digestion, उसके बारे में maybe you can shine some light. तो बहुत सिंपल आसन होते हैं शिवम, पश्चिमोत्तान आसन है, दिस इज लाइक टो टचिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्ध मत्स्येंद्र आसन है कि बैठ के आप अपने स्पाइन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। Along with this, you can do Kapalbhati, you can do Agnisar Kriya, but yes, of course, do it under the guidance of your yoga teacher. तो अब बात करते हैं ओवरऑल लाइफस्टाइल की। हम काम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कितना सोशलाइज करते हैं, सोते कैसे हैं, कितना सोते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ऑल ऑफ दीज ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर गट हेल्थ। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट कॉमन वन, विच इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम सब तो ऑलरेडी जानते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी हम करते हैं। लॉट ऑफ पीपल स्टिल डू इट। अभी अगर आपको एक्चुअली अपने गट हेल्थ पे काम करना है, आपको एक्चुअली अपने हेल्थ और वेलनेस पे काम करना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कंसिडर लीविंग देम इफ़ यू एक्चुअली जेन्युइनली केयर अबाउट योर हेल्थ। बिकॉज अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं और आप स्मोक कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको अगर लग रहा है कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेने से आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा, वो नहीं होगा। बिकॉज जो इफ़ेक्ट्स स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपके गट पे करते, आपकी गट लाइनिंग पे करते, आपकी जो गट बैक्टीरिया है उस पे करते, इट इज़ कम्प्लीटली नॉन रिवर्सिबल एंड इट इज़ वे मोर हार्मफुल देन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए प्रोबायोटिक और अ प्रीबायोटिक। स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो अपने गट पे काफ़ी भारी पड़ते हैं दोनों, और देखा जाए तो दोनों के इफ़ेक्ट्स काफ़ी सिमिलर है, बट व्हेन डन टुगेदर इट मल्टीप्लाइज ऑल द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, destroying the good bacteria, causing inflammation in the gut, reducing the blood flow, increasing the acidity of the stomach. ये सारी चीज़ें आपके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से होते हैं। एंड वी नो दैट ये तो सिर्फ डिजेशन में, ये तो सिर्फ स्टमक या गट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल बॉडी में भी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज। तो अगेन, इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव गट हेल्थ एंड यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, आपके सप्लीमेंट्स तभी एफिशिएंटली वर्क करेंगे जब आप उसे एक एनवायरनमेंट, हीलिंग एनवायरनमेंट दोगे काम करने के लिए। और इसके पहले कि यू बेसिकली करेक्ट व्हाट यू आर ईटिंग, smoking and drinking definitely has to be at least reduced if you cannot stop it. Reduce करना तो उसे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो it's not going to work. सो वेरी इंपॉर्टेंट शुभम, कि हर इंसान को समझना ज़रूरी है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। हर चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपकी मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है, एंड डिसिप्लिन इज़ अ वेरी बिग सोल्यूशन फॉर इवन इम्प्रूविंग गट हेल्थ, क्योंकि बिहेवियरल करेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस शिवम, स्लीप,
हमारा स्लीप साइकिल, हम कैसे सोते हैं, कितना सोते हैं, बहुत मायने रखता है फॉर आवर गट हेल्थ, एंड आवर गट हेल्थ ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द स्लीप साइकिल. बट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और स्लीप पे हमने पूरा एक एपिसोड किया है, सो प्लीज डू वॉच दैट एपिसोड एज वेल. वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं शिवम कि स्लीप और डाइजेशन का क्या कनेक्शन है. स्लीप और डाइजेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है. तो जब हम फास्टिंग की बात करते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि जो फास्टिंग है वो आपके खाने के लास्ट बाइट के बाद नहीं चालू होता. वो जब आपका लास्ट बाइट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तब चालू होता है. तो इवन फ्रॉम ए स्लीप एंड फास्टिंग पर्सपेक्टिव, फर्स्टली टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस जब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स जब आपको बोलते हैं या कोई भी आपको बोल रहा है कि सोने के 2-3 घंटे पहले आप अपना खाना खा के फिनिश करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज whenever you eat, whatever you eat, your digestion depends on what you're eating, how much you're eating. रात को एनीवेज ये आपका जो लास्ट मील है, इट शुड बी द लाइटेस्ट मील बिकॉज उस टाइम पे आपकी जो अग्नि भी है, इट इज़ एट द मोस्ट लोएस्ट लेवल. सो अगर आप एक भारी मील खाओगे, अगर बहुत सारा मीट खाओगे, बहुत हैवी थिंग्स खाओगे, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगी. और अगर डाइजेस्ट होगी भी तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा. जब हम स्लीप की बात करते हैं, द होल पॉइंट ऑफ स्लीपिंग इज़ फॉर रेस्ट एंड रिकवरी. रेस्ट और रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि आपकी पूरी सिस्टम जो है, बॉडी की जो सिस्टम है, इट गोज़ इनटू अ शट डाउन मोड. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स इन द बॉडी बिकॉज जब आपका डाइजेशन चल रहा है तो आपके बाकी के सारे ऑर्गन्स भी चल रहे हैं टू सपोर्ट द डाइजेशन. सो एटलीस्ट when you're trying to go to sleep and if your digestion is still working, rest and recovery will not start completely. इसका मतलब है even if you're sleeping for 8 hours and your digestion goes into the first 3 hours of your sleep, you're only getting 5 hours of actual sleep where rest and recovery is possible. So to improve that, try to eat at least 2 to 3 hours. 3 hours I would say minimum. अगर उससे ज़्यादा हो सकता है then that's even better. But try to eat at least 3 hours before you go to sleep. और यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे but sir what about that midnight snack, what about the binge, what about that emotional eating. We've made a video on emotional eating and this whole midnight snacking thing which will be released soon. तो of course ये देखने के बाद people can refer back to that video जहाँ पर हमने बताया कि how to control those things. So even if you finish eating your dinner by 7:30 in the evening, if possible, in the most perfect ideal world, if you can do that and you sleep by 10, 10:30, 11, it's perfect. फिर आपके डाइजेशन को भी उतना टाइम मिला है, द फूड इज डाइजेस्टेड, प्लस यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द 7 or 8 hours ऑफ स्लीप दैट यू गेट. एंड अलॉन्ग विद दिस कि बहुत टाइम लोगों की रूटीन्स ऐसी होती हैं कि वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे, सो देन दे कैन एटलीस्ट ट्राई टू ईट लाइट ड्यूरिंग डिनर टाइम और खाते ही लेट नहीं जाएं. तो और खाते ही ब्रिस्क वॉक पे नहीं चले जाएं. यू कैन इवन सिट इन वज्रासन आफ्टर ईटिंग फूड, तो ताकि वो फूड थोड़ा सेटल हो जाए. स्लो वॉकिंग, फ्यू स्टेप्स, 100 स्टेप्स बोलते हैं खाना खाने के बाद. यू कैन वॉक अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन लाई डाउन ऑन योर लेफ्ट साइड, ताकि आपका जब राइट नॉस्ट्रिल चलता है तो आपकी अग्नि अच्छे से काम करती है. सो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट पीपल हु कैन नॉट स्टिक टू सच स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स. So I think now we come to the most important aspect of gut health. Of course एक्सरसाइज के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया, पर हमने उस चीज़ के बारे में नहीं बात किया which causes a lot of stress on the gut. तो what is stress and how does the mind play a role in causing stress, and of course at the same time how can you use the mind in resolving this issue? वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सब व्यूअर्स ये समझ लें कि हमारी जो गट होती है वो हमारा सेकंड ब्रेन है. और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसको हैप्पी हार्मोन या फील गुड हार्मोन कहा जाता है. दैट इज प्रोड्यूस्ड 90 to 95% इन योर गट. इन योर गट एंड नॉट इन योर ब्रेन. सिर्फ 5 या 10% वो ब्रेन में है. 90 to 95% सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट. सो ये कितनी फिनोमिनल चीज़ है कि हमारी जो माइंड स्पेस है, हमारी माइंड स्टेट है, वो हमारे फिजिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी डीपली इम्पैक्ट करती है. सो सेरोटोनिन अभी गट में क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उसका फंक्शन है एट द लेवल ऑफ द फिजिकल गट एंड एट द लेवल ऑफ माइंड, बोथ. तो हमारा ब्रेन और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसकनेक्टेड नहीं है, उनका कनेक्शन है विच इज कॉल्ड द गट ब्रेन एक्सिस. तो सेरोटोनिन ऑल्सो इज हेल्पिंग आवर फूड टू डाइजेस्ट प्रॉपर्ली. कैसे क्या केमिकल्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होने हैं, क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस होने हैं, ऑल ऑफ दैट इज इंटरकनेक्टेड. एंड द कामर वी आर, द बेटर इज द डाइजेशन. वो खाना कैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में मूव करता है या हमारे स्टमक में मूव करता है, द पेरिस्टाल्सिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सेरोटोनिन प्रोडक्शन.
सो समझते हैं पहले कि स्ट्रेस होता क्या है एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर डाइजेशन। जब भी हम थ्रेट या चैलेंज महसूस करते हैं, आवर बॉडी ट्रिगर्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड योर फ्लाइट और फाइट मोड। तो उस समय हमारा जो सारा ब्लड फ्लो है इट गोज टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि हमारी लेग्स पे, हमारे आर्म्स में, क्योंकि हमें एक्शन लेना है। उस समय में हमारी डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, डाइजेशन इज कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उस टाइम में वो प्रायोरिटी नहीं है, हमें जान बचा के भागना है वहां से। लेकिन दिस फंक्शन इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव जब वो कोई एक्चुअल फिजिकल थ्रेट के बारे में है। सो सपोजिंग आप पे कोई अटैक हो रहा है या कोई स्पीडिंग कार आपकी तरफ आ रही है और आपको एक्शन लेना है, उस समय में आप सिर्फ जान बचा के भागोगे। लेकिन टुडेज थ्रेट्स और चैलेंजेस आर ऑल मेंटल एंड इमोशनल, और उससे भाग के आप कहीं जा नहीं सकते, मतलब कि ऑल द टाइम वी आर इन द सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्स, वी आर टू टाइटली वाउंड ऑल द टाइम, वी आर फीलिंग थ्रेटन्ड एंड चैलेंज्ड ऑल द टाइम। और इसका इम्पैक्ट सबसे पहले कहाँ पड़ता है? आपकी डाइजेशन पे। तो अगर हम थ्रू आउट द डे वी आर इन द सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्स, हम फ्लाइट और फाइट मोड में हैं, तो रेस्ट एंड रिकवरी तो वैसे नहीं होगा, we will not feel out at ease at all, and if we don't feel at ease the outcome is disease। और वो डिजीज स्टार्ट कहाँ से होती है? कॉम्प्रोमाइज डाइजेशन। सो हमारा मूड, हम माइंड में क्या सोच रहे हैं, कितना स्ट्रेस है, कितनी एंजाइटी है, ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट्स कि क्या रिसोर्सेज हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं एट दैट टाइम फॉर डाइजेशन, फॉर आवर गट टू बी फंक्शनिंग नॉर्मली। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना सीख लें और उसको अप्लाई करें मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। दैट इज़ द ओनली वे टू इंश्योर कि आपकी जो डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, सिमुलेशन है, सर्कुलेशन है, सारे वाइटल फंक्शंस प्रॉपर्ली काम करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारा माइंड और बॉडी अलग नहीं है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग डाइजेशन की होती है वो खाने से होती है। जब हम खाते हैं खाना, हम जब इमोशनल ईटिंग की बात करते हैं, मतलब कि वहीं पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप खाना खाते जाते हैं। आप ये रियलाइज भी नहीं करते कब आपने ओवर ईटिंग कर ली है, जिसको इमोशनल ईटिंग भी बोला जाता है। दैट इज अ मेंटल इमोशनल स्पेस, दैट इज अ मेंटल इमोशनल इशू, वो स्ट्रेस का इशू है। अगर आपका सिस्टम बैलेंस में नहीं है, आपका सिस्टम मतलब कि बॉडी एंड माइंड, इफ दे आर नॉट इन बैलेंस, देन इमोशनल ईटिंग इज गोइंग टू बी अ कॉन्सिक्वेंस। इमोशनल ईटिंग है या तो आप कम खाएंगे या जरूरत से ज्यादा खाएंगे। सो द प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम देयर। तो माइंड को बैलेंस करना, अपने मूड्स को रेगुलेट करना, सेल्फ रेगुलेट करना बहुत जरूरी है फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्थ, फॉर योर गट हेल्थ, and not only for gut health, for all the processes to happen properly in the body. In fact, along with serotonin, even your gut produces dopamine and GABA as well. And these neurotransmitters are extremely important for your mood as well. तो ये इंटरकनेक्टेडनेस देखना कि सिर्फ सप्लीमेंट, लाइक यू सेड, सिर्फ सप्लीमेंट खाने से आपकी मेंटल इमोशनल स्पेस बेटर नहीं हो जाएगी। दे बोथ अफेक्ट ईच अदर। आपकी मेंटल स्टेट अफेक्ट करती है आपकी गट के हेल्थ को, और आपकी गट के हेल्थ अफेक्ट करती है आपके मेंटल स्टेट को। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक इन दिस विशियस सर्कल। एक अफेक्ट हो गया और उसे दूसरा अफेक्ट हो रहा है, उससे बाहर कैसे निकलना है होलिस्टिकली 360 डिग्री अप्रोच के साथ, दैट दे कैन नॉट फिगर आउट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। So you've said something very important, and जो stress है, it is literally a catalyst. You can call it a catalyst. तो you see a lot of videos कि ये खा लो डोपामिन इंक्रीज हो जाएगा, ये खा लो ये गट हेल्थ इंक्रीज हो जाएगा, ये खा लो सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाएगा। हाँ होगा, of course होगा, but only if the catalyst is working properly. If it's not overstimulating to give the stress हर एक की लाइफ में होता है ना, and a basic amount of stress is very necessary for survival. तो जो normal amount of stress है, that is functioning absolutely fine and keeping your body alive and healthy. तो उसके बाद आप जो भी खाओगे it will work on your system. But सिर्फ वो खाने से which is the best food for this, which is the best food for that, क्या करोगे वो best food जान के, जब आपका दिमाग ही आपके कंट्रोल में नहीं है। तो first fix, how you're saying, first fix the mind, work on yourself, work on your stress levels, manage the stress levels by doing the mindful practices that you give in your workshops and that you teach. After that, when you do everything else from an external perspective, food, exercise, supplements, then of course your gut health will be fine. यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको बताएंगे कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ,
बट हमारी ड्यूटी है आपको समझाना कि ये सब खाना ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, नन ऑफ दिस विल वर्क। और मैं भी अपने वर्कशॉप्स में लोगों को यही बोलता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनने वाली, सिर्फ वे प्रोटीन खाने से या कैलोरी डेफिसिट करने से फैट लॉस नहीं होने वाला। उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल 360 डिग्री वे में इट हैज़ टू बी वर्किंग परफेक्टली विद दैट 80-20% रूल। कि ठीक है, 80% ऑफ द टाइम ट्राई टू डू व्हाट इज नीडेड, 20% ऑफ द टाइम थोड़ा नहीं भी कर लिया, इधर उधर हो गया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। But work on your mind, work on your emotions, manage your stress, start today, and then you see how it makes a difference. फिर आपको गट की, मुंह की, एसोफेगस की, स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर एक चीज़ पे आपको पता है आपकी बॉडी में इतनी बैक्टीरिया है जितने आपके सेल्स नहीं है, उतनी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन योर गट एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया। अभी किस किस बैक्टीरिया के लिए क्या क्या खाओगे, आधि बैक्टीरिया के तो नाम भी लोगों को पता नहीं है। They've not been able to find out, they just know that they exist and they all have a function in the body. But again, you can't keep choosing, हाँ ये बैक्टीरिया को ये खाना पसंद है, इसको मैं ये दूंगा, इसको ये पसंद, ऐसे नहीं जी सकते। यू विल बी लॉस्ट। अगर आप अपनी एक डायरी लेके बैठोगे, ठीक है मुझे सुबह ये करना, शाम को ये खाना, ये जियोगे कब? नहीं जी पाओगे। लिविंग इज नॉट रॉकेट साइंस, लिविंग इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। सोल्यूशन है कि सही जीना सीख लो, एंड दैट इज आवर इंटेंशन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि एक होलिस्टिक लाइफ कैसे जी जाती है। और उसको अगर आप कंपार्टमेंटलाइज कर दोगे कि ये अलग है, ये अलग है, आप मानेंगे शिवोहम, द वे आई टीच माई स्टूडेंट्स इज आपके रिश्ते भी आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेट भी आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करेगा। वाई पीपल आस्क मी कि ऐसा कैसे हो जाएगा? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर स्ट्रेस लेवल्स। आप लाइफ को कैसे परसीव करते हैं, लाइफ की सिचुएशंस के बारे में आपके कैसे ओपिनियंस हैं, कैसी अप्रोच है, वो सब आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करता है। बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड आर नॉट सेपरेट, दे आर वन। तो ये 360 डिग्री अप्रोच होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन। Absolutely correct. And we need to understand that we think we are alive, but our body is more alive than us. The amount of कि हमारी बॉडी में जितने ऑर्गेनिजम्स, हम अभी बोल रहे हैं बैक्टीरिया और ये सब के बारे में, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर अलाइव एंड दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अस, वी आर डिपेंडिंग ऑन दिस बैक्टीरियाज that they function well. इट इज अ सिम्बायोसिस, Exactly. वेरी ब्यूटीफुल सिम्बायोसिस। बोलने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चल रहा है, जिस तरीके से हार्ट फंक्शन हो रहा है, जैसे हमारी ब्रेन फंक्शन हो रही है, जैसे न्यूरॉन कनेक्शंस हो रहे हैं, जैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, केमिकल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, इट्स ऑन एन ऑटो प्ले। What we do externally matters. Externally doesn't mean what we put into our system, but our lifestyle, how we behave, it matters. इस पे एक बहुत ही अच्छा एक जोक है। एक बार एक कैटरपिलर चल के जा रहा था, और कैटरपिलर या सेंटीपीड, जिसके 1000 या ऐसे कुछ कितने पैर हैं, और एक फॉक्स बैठा हुआ था, और फॉक्स ने बोला आज मैं इसका थोड़ा मज़ा लेता हूँ। तो फॉक्स ने बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर कैटरपिलर, आपसे एक क्वेश्चन था। इसे यस प्लीज़। यार मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, और मुझे बस आपको पूछना था कि आपके इतने सारे पैर हैं, हमारे तो 4 है, 100 पैर, बट आपके सेंटीपीड के जो भी है 100 पैर है, आपको कैसे पता कि कौन सा पैर किसके पहले डालना है, कैसे चलना है? बोलते यार, कैटरपिलर बोलता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताता हूँ। और कैटरपिलर सोचने लग जाता है, और वो सोचने लग जाता है, वो बोलता है यार मुझे तो पता नहीं, एंड देन ही ट्राइज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड ही फॉल्स। तो a process which is कॉल्ड so, एनालिसिस पैरालिसिस। yes, so a process which is so automatic, which is functioning by its own, उस प्रोसेस को हम माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। It is not possible. You cannot go into the every single detail of the body and try and fix every single detail with every single supplement. It doesn't work. You just live a holistic approach from a lifestyle, which includes movement or exercise, nutrition, not a diet, because diet बोलते तो दिमाग में 1000 अलग अलग डाइट आ जाती है, but from a nutrition perspective, and of course from your mind and stress management. ये 3 चीजें अगर आप करोगे, everything will just fall into place automatically.
एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है शुभम कि जैसे हमारा माइंड इन बैलेंस आता है, वी विल स्टार्ट नोटिसिंग कि हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज विल कम इनटू बैलेंस। इमोशनल ईटिंग नहीं होगा, हमारा सोने का उठने का समय बैलेंस में आ जाएगा, हम क्या बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ओवरऑल आवर लाइफ स्टार्ट्स कमिंग इनटू बैलेंस। एंड आई ऑलवेज से प्रकृति, नेचर थ्राइव्स इन बैलेंस। तो ये बैलेंस अचीव करना, यही तो योग का पर्पस है, टू ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस, ब्रिंग योर बॉडी एंड माइंड इनटू बैलेंस। एंड जो भी टेक्निक्स उसके लिए आपको लगानी पड़ेंगी वो लगानी बहुत जरूरी है। अदरवाइज, क्योंकि जब हम एंटरटेनमेंट की भी बात करते हैं, आपको अगर रात को 4-4 बजे तक जागना है, एंटरटेन करना है अपने आप को, लाउड म्यूजिक सुनना है, अतरंगी बातें करनी है, ऑल ऑफ दैट माइंड यू इज डिसरप्टिंग योर गट हेल्थ। बिकॉज वो सर्केडियन रिदम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम आउट ऑफ सिंक जी रहे हैं नेचर से, वी आर आउट ऑफ बैलेंस विद नेचर, वी हैव फोर्स्ड नेचर टू गो आउट ऑफ बैलेंस, और वी आर ट्राइंग टू डू दैट, सो इट इज बैकफायरिंग because the whole prakriti is suffering, so the human being is suffering, and the change begins with us. हमें internally externally अपनी life को balance पे लाना पड़ेगा. That is all that we can do to improve overall functioning of our human system, not only our gut health but our entire human system. हम आज तो gut health की बात कर रहे हैं, but there are so many other functions which are interconnected, अलग अलग हैं ही नहीं. तो जो solution इसके हैं वही solution उनके हैं. So we'll do a quick recap of all the practices that we shared right now, so that all the viewers get a holistic 360-degree approach towards improving not just their gut health but also their entire life. तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है माइंडफुल ईटिंग, जिसके बारे में बात किया। तो खाना खाते टाइम आप खाने को च्यू करें, एटलीस्ट 20 to 30 seconds, mindfully eat your food and sit down in a comfortable environment to eat your food. Next is maintaining a good eating routine. Eating routine मतलब try and be as consistent as you can with your eating timings. आपका जो lunch है that should be the heaviest meal of the day, because we know कि आपकी जो जठर अग्नि है, the digestive fire is the strongest during the day and it dies down as we go on throughout the night. So your night meal should be a nice light meal, or of course try to finish your meal at least 2 to 3 hours before you go to bed. ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए, आपके जो फूड के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को प्रॉपर्ली होने के लिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो स्टे हाइड्रेटेड एंड मेक श्योर कि ज्यादा ठंडा पानी नहीं पिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपके डाइट में मेक श्योर टू हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। फाइबर इज बेसिकली योर सोल्यूबल फाइबर एंड योर इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर आपके वो है जैसे ओट्स है, चिया सीड्स है, फ्रूट्स है। इनसोल्यूबल फाइबर जैसे आपके वेजिटेबल्स है और होल ग्रेन्स है। फाइबर बेसिकली हेल्प्स यू मेक द डाइजेशन मोर एफिशिएंट। ऑल्सो आपकी जो गट मोटिलिटी है, विच इज द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू आउट द एंटायर गट, फाइबर हेल्प्स इन दैट ऑल्सो। एंड यस गोज विदाउट सेइंग कि आपको एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना, इवन इफ इट इज फॉर जस्ट 10 to 15 मिनट्स, कुछ मूवमेंट रखना अपनी लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है। इवन आफ्टर फूड यू कैन जस्ट वॉक 100 steps टू लेट दैट फूड सेटल डाउन। Sleep routine, very, very important. 7 to 8 hours of sleep, of good sleep, is very important, because having less amount of sleep will cause stress. Stress will disrupt your gut bacteria. और बहुत जरूरी है आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना, स्ट्रेस और एंजाइटी को रेगुलर इंटरवल्स पे थ्रू आउट द डे रिड्यूस करना। इसके लिए स्टार्ट विद अ प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में आपकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिसमें ग्रैटिट्यूड होता है, एफर्मेशंस होती हैं, ब्रेथ वर्क होता है, प्राणायाम होता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, बहुत कुछ होता है। फॉर दैट आई ऑल्सो हैव अ कोर्स एंड द लिंक इज इन द बायो। अगेन, जब हम खाने की बात करते हैं तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, शुगरी फूड as much as possible. Remember, I have said try to avoid. I am not saying completely avoid. थोड़ा बहुत अगर आपने इधर उधर भी खा लिया, it is not going to make a big difference. Only when it increases in a lot, in excess, तब जाके आपके gut bacteria पे से affect होगा and it will increase inflammation. So make sure that you eat more mindfully. That is the most important part. जितना हो सके फ्रेश खाना खाइए, जितना हो सके घर का खाना खाइए, and of course mindful eating is very important. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स। यस, कभी कभी जब हम बीमार पड़ते हैं वी डू नीड दीज मेडिसिन, लेकिन उनका ओवर यूज आपके डाइजेशन को, आपकी गट हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो लिमिट द यूज ऑफ पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स। जब हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की बात करते, ये दोनों हमारे डाइट में होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स के लिए यू कैन हैव योर नॉर्मल घर का अचार, चाहे आम का अचार, चाहे मिर्ची का अचार,
किसी भी तरह का अचार, योगर्ट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन हैव। प्रीबायोटिक्स जो आपके डिजेशन में हेल्प करती है, गार्लिक, अनियन इज ऑल्सो अमेजिंग, सम ऑफ द स्पाइसेस ऑल्सो कैन बी यूज। एंड वंस अगेन ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन क्यूजीन, हमारे इंडियन कल्चर में खाने में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसे अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है। येस, इफ़ यू आर नॉट हैविंग इट, then try and include it in very small amounts. When they say that food is medicine, this is what they actually mean. There are certain foods which should be used as medicine in small quantities. अगर आप अचार को खाने की तरह खाओगे, it's not really going to work. Okay, so remember, again, eat mindfully. तो I think कि आज के वीडियो के बाद you've got a pretty good idea कि gut health, what is gut health, और gut health को हम improve कैसे कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं which we should try and avoid doing so that we improve our gut health. Again, सोशल मीडिया पे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, 5 foods to do this, 5 foods to do that. Even we could talk about it. हम भी इस सब के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन we wanted to bring to you something which is more important. खाना तो यस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट उसे कैसे खाएं इम्पॉर्टेंट है। अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें वो इम्पॉर्टेंट है। खाने की तरफ आपका जो एक रिलेशनशिप है उसे कैसे पॉजिटिव बनाएं वो इम्पॉर्टेंट है। एक 360 डिग्री अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। To build good habits, you need to change your behavior, and only when you change your behavior and you build good habits will you improve your health, will you improve your wellness. So on that note, thank you for watching our channel Body, Mind and Beyond. Please make sure to like, subscribe and share. और अगर ऐसा कोई comment है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, then please put it down in the comments. We will try our best to make a video on it. On that note, मैं हूँ शिवोहम। मैं हूँ वृंदा, signing off for now.